नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतना, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीतना। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पहली बार जीता है। अपने आप में एक मेगा अचीवमेंट है जो हम कह सकते हैं। जैसे 1983 में पहली बार कपिल देव की टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक इतिहास बनाया था। ये उसी तरह का, क्योंकि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें एक बार को छोड़ के जब न्यूजीलैंड जीता था, हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इसको जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने करीब 8 बार और इंग्लैंड ने शायद 5 बार वर्ल्ड कप को जीता है। पहली बार भारत को जीतने का मौका मिला। हालांकि भारत इससे पहले भी 2 बार फाइनल में पहुंच चुका, लेकिन जीत नहीं पाया था। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। बम्बई के अंदर, खासतौर से डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर, ये जो इतिहास रचा गया है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि 1983 का लम्हा कपिल देव की टीम का, लॉर्ड्स का, फिर से वापस लौट कर आ गया 2025 में। भारतीय टीम के लिए, महिला टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। दुनिया का बिगेस्ट म्यूजियम इजिप्ट के अंदर, जो करीब करीब 8-10 हज़ार करोड़ की लागत से बनाया गया है, बनाने में कई साल लगे हैं, तैयार है। और उम्मीद है कि रोज़ 15 से 20 हज़ार विजिटर्स वहाँ पर उसको देखने आएंगे और इजिप्ट के लिए आमदनी का एक और ज़रिया होगा। लेकिन इजिप्शियन कल्चर को जिस ढंग से वहाँ शोकेस किया गया है, शानदार है बिल्कुल। और तूतनखामन के जो, और इसके अलावा और भी जो सारे वहाँ के राजा रहे हैं, क्योंकि इजिप्शियन इतिहास दुनिया के अंदर अपने आप में एक अजूबा है। और ऐसा कौन है जो उसको नहीं देखना चाहेगा। दूसरा, ट्रम्प साहब का कहना है कि मुझे लगता है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, चाइना ताइवान का रुख नहीं करेगा। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि रुख करेगा या नहीं करेगा, तो राम जाने। लेकिन हाँ, एक और खबर है कि मैक्सिको के एक सुपरमार्केट में आग लगी है, विस्फोट हुआ, 23 लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि घायल भी हुए हैं। तो सबसे पहले खबर जो लेके आएंगे वो है भारत की जीत की, कि भारत की बेटियां वर्ल्ड कप जीत गई। बहुत बहुत बधाई हो। एक ऐसा लम्हा जो इतिहास में कभी कभी आता है, और भारत की बेटियों ने, द डॉटर्स ऑफ इंडिया, कैप्चर्ड द मोमेंट। और विमेंस वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट, पहली बार वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत की कप्तान हरमनप्रीत एक लकी रही हैं इस मामले में कि वो इस मौके को भुनाने में कामयाब रहीं, अपनी टीम को मोटिवेट करने में कामयाब रहीं, और पूरी दुनिया में परचम लहराया गया। जब ट्रॉफी को शोकेस किया गया था तो सचिन तेंदुलकर भी नज़र आए थे, बाद में रोहित शर्मा भी इस मैच के दौरान नज़र आए हैं, और कई और क्रिकेटर्स जो थे बॉम्बे के या बाहर के भी, वो भी यहाँ पर इस विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल को देखने के लिए न्यू बॉम्बे के मैदान पर उतरे हुए थे। मुझे लगता है कि भारत ने जब 299 रनों का लक्ष्य रखा, तभी इस बात का एहसास हो गया था कि शायद इंडिया जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका ने बहुत कोशिश किया, उनकी एक प्लेयर ने 100 से ज़्यादा रन भी मारे, और लेकिन 246 रन पर अल्टीमेटली उनकी टीम सिमट गई और भारत ने 52 रन से मुकाबला अपने नाम किया। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी, और इसके साथ ही एक बड़ी सफलता उनको वहाँ पर मिली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हरमनप्रीत के लिए एक बड़ी, बहुत बड़ी, एक्चुअली कहा जाए तो सफलता है कि वर्ल्ड कप को भारत के अंदर रह के उन्होंने उसको किया। दीप्ति शर्मा जो थी वो यहाँ पर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, और शेफाली जो थी 87 रन की पारी बनाई, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। भारतीय क्रिकेट को एक्चुअली देखा जाए तो ये एक नया मुकाम मिला है, और ये मुकाम अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां सेमीफाइनल के अंदर जेमिमा रोड्रिग्स ने इतिहास रचा और भारत को फाइनल तक पहुंचाया, क्योंकि वहां पर मुकाबला सबसे टफ टीम ऑस्ट्रेलिया से था, और ऑस्ट्रेलिया 8 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है, इंग्लैंड 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है। लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना तभी लग गया था कि ये भारतीय टीम शायद अभी अनबीटेबल है। और हरमनप्रीत कप्तान के तौर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता पाने में कामयाब हुई। भारत की अलग अलग खिलाड़ियों ने अलग अलग मैचेस के अंदर एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। शेफाली वर्मा हो, स्मृति मंधाना हो, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत, दीप्ति शर्मा,
और बाकी भी जितने प्लेयर साथ में थे, ऋचा घोष जो विकेट कीपर थी, अमनजीत कौर, राधा यादव, कांति गौड़, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और साउथ अफ्रीका फिर से रनर्स अप रह गई और जीत तो सकती थी, लेकिन हमारी ओर से भारतीय टीम के जीतने पर बहुत बहुत बधाई। और एक इतिहास को रचा है, ये इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। सबको ये मौका ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलता, ये लम्हा देखने को नहीं मिलता है, भारत को देखने को मिला है, तो भारत की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। दुनिया का बिगेस्ट म्यूजियम इजिप्ट के अंदर ओपन कर दिया गया है और यहाँ पर 50,000 प्राचीन कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनको शोकेस किया गया है। 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं और कई अलग अलग जो छोटे छोटे म्यूजियम थे वहाँ से लाकर इनको एक साथ इनको अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर तूतनखामन की कब्र भी है, रामसेस सेकंड की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा भी है, फराहो खुफू की नाव भी रखी हुई है। इसे बचाने में करीब करीब $1 बिलियन यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए लगे, अभी और पैसा भी लगेगा। 4,70,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीज़ा के पिरामिड से सिर्फ 1 मील की दूरी पर है। इसका प्लानिंग 1992 में बनाया गया था, उसका फिर जो निर्माण था 2005 में शुरू हुआ, 2024 में थोड़ा सा कुछ हिस्सा लॉन्च हुआ। 20 साल की मेहनत के बाद साहब ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम रेडी है। इसमें 3,200 साल पुराना और 83 टन के वजन का रामसेस सेकंड का विशाल प्रतिमा भी रखी गई है। 4,500 साल पुराना फराहो खुफू की नाव भी है। तूतनखामन की यहाँ पर कब्र भी है और तूतनखामन से जुड़ी हुई 5,000 कलाकृतियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके उद्घाटन में अब्दुल फतेह अल सीसी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने दुनिया के कई नेताओं को भी बुलाया था, वो लोग भी शामिल हुए। एक ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दुनिया का इतिहास आपके सामने बिल्कुल आ जाता है। यहाँ पर करीब बच्चों के लिए म्यूज़ियम भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं, एजुकेशनल गाइड्स भी हैं। इसमें इजिप्शियन के जो बहुत पुराना जो काल है वहाँ से लेके रोमन एज तक की जो कई वस्तुएं हैं उनको शोकेस किया गया है। और कुछ हाल ही में जो सक्कारा नेक्रोपोलिस जैसी पुरानी कब्रगाहों से खुदाई की गई है उनको भी यहाँ पर लाया गया है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, जैसे मिक्स्ड रियलिटी शोज़ भी हैं। अब टूरिज़्म को इससे बढ़ावा मिलेगा और उम्मीद है कि यहाँ पर रोज़ाना 15,000 से 20,000 विजिटर्स आएंगे। और हालांकि यहाँ पर कुछ चोरी भी हो रही है। एक 3,000 साल पुराना सोने का फराहो का ब्रेसलेट था, वो चोरी हुआ था एक काहिरा की लैब से। और 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान भी कई वस्तुएं जो लुटेरों ने यहाँ पर नष्ट कर दी थी। चलिए, अब जो भी बचा है उसको शोकेस किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद आते हैं अगली खबर के ऊपर कि ताइवान अपना ट्रंप साहब का कहना है कि भाई जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ तब तक तो आप बिल्कुल आप कोशिश मत कीजिएगा कि चाइना से कहा है कि भाई आप ताइवान के ऊपर हमला मत कीजिएगा। मैं ये समझकर चल रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है शायद एक फॉल्स एश्योरेंस देने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर से ट्रंप साहब के द्वारा, क्योंकि ऐसी कोई भी एश्योरेंस जो है वो जिनपिंग ने ट्रंप को नहीं दी है कि मैं ताइवान पे तुम्हारे होते हुए हमला नहीं करूँगा। तो फिर चाइना पर बात करते डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को कहा था कि जिनपिंग ने उन्हें एश्योर किया है कि जब तक आप प्रेसिडेंट हो तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिनपिंग ने ऐसा कोई एश्योरेंस दिया होगा, और जिनपिंग ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस किस्म का एश्योरेंस दें। और हो सकता है इसका एक रिबटल जो है वो चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं वो ज़रूर लेके आएंगे। तो ये कह देना कि जब तक ट्रंप की सरकार है वो हमला नहीं करेगा तो बेमानी है। मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ कहा जा सकता है। ये तो ट्रंप साहब फिर से थोड़ी सी हवा में फेंकने की बातें कर रहे हैं। मैक्सिको के एक सुपरमार्केट में भीषण आग लगी, 23 लोगों की मौत हुई, विस्फोट हुए, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और क्या कहा जाए। और ये सोनोरो एक स्टेट है, उसकी कैपिटल हर्मोसिलो शहर के अंदर ये एक स्टोर में, बड़ा स्टोर था, मेगा स्टोर था, उसमें आग लगी। 23 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब क्या विस्फोट हुआ है
कुछ क्या उस पर कुछ गैसेस थी, क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल लोगों की मौत तो हुई है, आग से जलकर उनको मरते हुए भी देखा। प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने इसके लिए गहरा दुख भी जताया है और घायलों की सहायता के लिए टीम भी भेजी है। जो भी होता है, इंसानी जान जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन जो हो रहा है वो वास्तव में ही बुरा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे में आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।